सीतापुर के तंबौर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव नीम के पेड़ से लटकता मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान लखीमपुर खीरी के ईसापुर खमहरिया निवासी दुर्गेश पुत्र बैजनाथ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले ही उसकी पत्नी पार्वती ने घर में फंदे से लटककर जीवन लीला समाप्त कर ली थी। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया तंबौर संवाददाता सलील श्रीवास्तव। तो सलील जी, बताइए कि क्या कारण रहा है कि 15 दिन पहले उनकी पत्नी जो है फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त करती हैं और आज उनके द्वारा भी जीवन लीला समाप्त करने की बात सामने आई। तो क्या मुख्य कारण निकल के आ रहे, क्या इसमें मामला रहा है? हम आपको बता दें कि ईसापुर जो है खमरिया थाना जो जनपद लखीमपुर का है, उसके निवासी दुर्गेश पुत्र बैजनाथ का शव जो है सपहा गांव के समीप ही नीम के पेड़ से लटकता मिला। जब सुबह आज लोग शौच के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि दुर्गेश का शव पेड़ से लटक रहा था और इसकी सूचना उन्होंने तत्काल जो है नजदीकी तंबौर पुलिस को दी। तंबौर पुलिस ने पहुंचकर शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा भरवाकर शव का दाह संस्कार करवा दिया। इससे पहले हम आपको बता दें कि इससे पूर्व में भी 15 दिन पहले इनकी पत्नी जो है पार्वती, उन्होंने भी घर में फंदे से लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली थी और दोनों की शादी को 8 वर्ष हुए थे और दोनों में बहुत ही प्रेम था। और गांव वालों ने, ग्रामीणों का उनका कहना है कि पत्नी से इनका जो बहुत ज्यादा प्रेम था और उसी से दुखी होकर के इन्होंने ये काम किया है। क्या इसमें सलील जी और कोई जानकारी सामने आ रही है? क्या पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी हुआ है या कोई ग्रामीण का इसमें क्या कुछ कहना है? कुछ जानकारी सामने आ रही है इसमें? हमारे तंबौर इंस्पेक्टर से बात हुई, ब्रजेश राय जी हैं, उनसे बात हुई है तो उन्होंने बताया कि ये ईसापुर जो है ये खमरिया थाना के अंतर्गत आता है, लेकिन जो घटना घटित हुई है वो तंबौर थाना के एक सपहा गांव पड़ता है, उसके नजदीक एक पेड़ से, जो नीम का पेड़ था, वहां पर घटित हुई है। तो तंबौर के पुलिस के वहां पर गई थी पुलिस और उन्होंने शव को नीचे उतरवा करके उसका पंचनामा ग्रामीणों के सामने भरवा करके उनका संस्कार करवा दिया गया। अरे सलील जी, जो दुर्गेश है आज फंदे से जो है वो पेड़ से लटक कर उन्होंने आज जीवन लीला समाप्त की। 15 दिन पहले उनकी पत्नी ने भी जो जीवन लीला समाप्त की। तो इनके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? क्या कोई संतान भी है और घर में कौन साथ में लोग रहते थे? हाँ, ग्रामीणों ने बताया कि इनके बच्चे भी हैं, लेकिन ज्यादा खबर तो कुछ ज्यादा नहीं मालूम हो पाई है। लेकिन और इनके परिवार में इनके भाई वगैरह भी हैं, साथ में ही रहते हैं, लेकिन इनके कुछ अनबन चल रही थी पति पत्नी में और उसी को लेकर के माना जा रहा है कि इनकी पत्नी ने इससे पहले भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। और हालांकि चूंकि इनका प्रेम बहुत ज्यादा था आपस में पति पत्नी का और उसी से दुखी होकर इन्होंने ऐसी घटना ये उनके साथ में हुई है, ग्रामीणों ने बताया। जी बिल्कुल। तो दुर्गेश और पार्वती की शादी करीब 8 साल पहले हुई थी। दोनों में बेहद प्रेम बताया जा रहा है। 15 दिन पहले पार्वती फंदे से लटक कर जीवन लीला समाप्त कर लेती है और उसके बाद आज 26 तारीख को दुर्गेश भी जो है पेड़ से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो पत्नी की मौत के बाद से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और अब पति की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती। तो इसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जिसने भी सुना इस वारदात को, इस हादसे को, तो वो सन रह गया कि आखिरकार जो 8 साल पहले शादी हुई थी, पहले 15 दिन पहले पत्नी जो है वो जीवन लीला समाप्त करती है फंदे से लटक कर और 15 दिन के बाद ही उनके जो पति हैं दुर्गेश, वो भी जो है जीवन लीला पेड़ से लटक कर समाप्त कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों का कहना है, उनका साफ कहना है कि ये प्रेम जो है इन दोनों के बीच में अधिक था, जिसका ये पत्नी के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। इसी के चलते आज उन्होंने भी जीवन लीला समाप्त करी। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंचती है, तंबौर SHO पहुंचते हैं ब्रजेश राय, वो मौके पर जांच करते हैं और उसके बाद शव को पंचनामे के लिए भेज देते हैं। तो फिलहाल सूचना मिलते ही तंबौर पुलिस मौके पर पहुंची थी, पंचनामा भी करा दिया गया, शव को कब्जे में लिया गया और अंतिम संस्कार की कार्रवाई भी करा दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में अभी जुटी हुई है कि क्या कोई और बिंदु तो इसमें नहीं नजर आ रहे हैं कि ये सिर्फ फंदे से लटकने का ही मामला है या कोई इसमें हत्या के पीछे की बात है। तो अब पुलिस अपनी जांच में जुटी है, आगे जो भी होगा वो अपने दर्शकों तक आई इंडिया पहुंचाने का काम करेगा। इन तमाम जानकारी के लिए सलील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।